मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विक्रम संवत चैत्र प्रतिपदा नववर्ष पर पावन पुनीत अवंतिका में देश भर से शपथ अनुष्ठान पर्व में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत है। उज्जैन में भगवान श्री महावीर स्वामी ने तपस्या की है। तपस्या का पद सही होने पर शपथ सफल होती है। मानव जीवन संक्षिप्त समय का है, इसलिए जितना भी समय उसे हम परमार्थ के कार्य में और सभी जीवों की सेवा में लगाना चाहिए। परमार्थ के कार्य पर मानव महापुरुष हो जाता है। यह उद्बोधन मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जैन समाज के शपथ अनुष्ठान पर्व कार्यक्रम में दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार विकास के कार्य सांस्कृतिक समन्वय से कर रही है। इसी क्रम में उज्जैनी और प्रदेश के अन्य धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी की जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर दी। कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को उज्जैन का नाम संपूर्ण देश प्रदेश में गौरवान्वित करने पर नागरिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, देवेंद्र कांसाल, अश्विन कासलीवाल, सचिन कासलीवाल आदि उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहोड़ा, नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल एवं अन्य आज दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के फेडरेशन, जिसके अंतर्गत भारत भर में 365 ग्रुप संचालित किए जाते हैं, के कार्यक्रम में पहुंचे। फेडरेशन के शपथ विधि समारोह का कार्यक्रम राजा राम रिसोर्ट्स में आयोजित किया गया। यहाँ अरुण भैया के साथ ये पता चला आज नव संवत्सर वर्ष है, तो उन्होंने हमको नीम का सेवन कराया। तपोभूमि देखकर आचार्य प्रज्ञा सागर जी भोपाल आए थे, तब उन्होंने बोला था, बहुत देखकर मन प्रसन्न हो रहा है, धर्म की प्रभावना हो रही है। मैं महाराज जी को तो नमोस्तु करता हूँ, लेकिन इस भूमि में जिन जिन के दान और द्रव्य लगा उन सबको भी उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा हुआ और मेरा नया वर्ष यहाँ से शुरू हो रहा है, तो सभी को मंगलमय होगा, मेरा भी मंगलमय होगा। जय जिनेन्द्र। नव संवत के नाम से भी जाना जाता है और हम सभी अपने जीवन में अच्छा कार्य करें। समस्त देशवासियों के लिए मैं इस नूतन वर्ष की हिंदू नव वर्ष की सभी को शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय बोलो तपोभूमि के महावीर भगवान की। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नूतन वर्ष विक्रम संवत 2081 आज से प्रारंभ हो रहा है और उसी की सभी को मंगल शुभकामनाएं। जय बोलो तपोभूमि पीड़िताचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। भारतीय संस्कृति में आज का दिन वह दिन है, वैदिक शास्त्रों में कहा जाता है सृष्टि की शुरुआत, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही की थी और जहां से सृष्टि की रचना की थी, प्रारंभ की थी, वहां पर गुड़ी अर्थात एक ध्वज स्थापना करके उसका प्रारंभ किया था। इसलिए आज के दिन को गुड़ी पड़मा, क्योंकि आज का दिन पड़मा तिथि में पड़ता है, इसलिए गुड़ी यानी ध्वज और पड़मा ये दोनों एक साथ मिलकर के गुड़ी पड़मा के नाम से जाने लगे। भारतीय संस्कृति में कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में आज के दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदू संस्कृति में आज के दिन को नूतन वर्ष के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के अंदर प्रतिदिन और गुड़ी पड़मा के दिन तो विशेष रूप से रंगोलियां और ध्वज आदि की स्थापना हुआ करती है। आज के दिन से ही शनि महाराज जो न्याय के ग्रह माने जाते हैं, वह अपनी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वर्ष में 1 साल तक एक राशि में शनि रहते हैं और मकर राशि उनकी स्वयं की राशि मानी जाती है। अलग अलग राशियों में शनि का अलग अलग महत्व होता है। जहां गुड़ी पड़मा सृष्टि का सृजन का एक हमें संदेश देती है, तो शनि देव एक अच्छे फल को देने वाले ग्रह माने गए हैं। अगर हम हमारे जीवन में शनि ग्रह को अनुकूल बनाना है, तो आज एक संकल्प लेकर के अपने कर्म को हम एक ऐसे व्यवस्थित तरीके से बना करके चलें, तो निश्चित रूप से शनि किसी भी राशि में गोचर में रहे या अन्य प्रकार से रहे, वह आपके लिए
अच्छा फल देगा, क्योंकि वह न्याय का ग्रह माना जाता है। शनि के बारे में बहुत सारी कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं, उसका विश्लेषण अपन यहाँ पर अभी नहीं कर सकते, एक लेख के माध्यम से आपको दिया जा सकता है। तो आज गुड़ी पड़वा के दिन कहा जाता है कि चैत मास में अगर एक माह तक कोई नीम को खा लेता है तो उसे किसी प्रकार से ज्वर आदि और भी जो अन्य समस्याएं होती है थोड़ा बहुत से वह नहीं होती है। आज हम वह भारतीय संस्कृति का आयुर्वेदिक का जो है नुस्खा है नीम में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं और हमारे भारत की सबसे बड़ी संस्कृति है नीम। हमारे गुरुदेव पर्यावरण संरक्षण आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जी 1 करोड़ वृक्ष लगा करके इस देश को, इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। हम सभी भी अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं और नीम के महत्व को समझें। तो आज हम सभी प्रारंभ करते हैं नीम की पत्ती को खाने का। हम जहां से प्रारंभ कर रहे हैं इस क्षेत्र को भगवान महावीर स्वामी की तपस्थली माना जाता है। यह सिद्ध क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ से अभय घोष मुनि महाराज जी यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। 2005 में आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी तपोभूमि इधर उज्जैन में आए। शास्त्रों में पढ़ा, भगवान महावीर स्वामी का आगमन उज्जैन में हुआ, उन्होंने तपस्या किया। इस कारण से उन्होंने खोजबीन की, इस स्थान को उन्होंने यहाँ पर स्वप्न आदि के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ और यहाँ पर तपोभूमि के यहाँ पर निर्माण हुआ। चलिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर जो लोग आए हैं, कोई हमारे सचिन जी जैन, हम इस समय श्री महावीर तपोभूमि पर हैं और यहाँ पर अरुण भैया जी ने हमें प्रमुख जानकारी दी है। आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने 2003 में एक सपना देखा था श्री महावीर तपोभूमि का, उसका निर्माण यहाँ पर हुआ है और निर्माण के साथ ही महावीर भगवान का, अभय घोष मुनिराज का और यहाँ पर जितने भी पुण्य आत्मा आए हैं जैन समाज में, उनका एक विश्लेषण हुआ और उनके कई ग्रंथ एवं कई गाथाएं प्रकाशित हुई, कई चीजें ध्यान में आई। इसी को देखते हुए आज हमने यहाँ पर गुड़ी पड़वा का 9 वर्ष का यह दिन मनाया है और महावीर तपोभूमि पर सभी को नीम आदि का वितरण भी किया जा रहा है।